का साथियों, अभी हम लोग 2019 का जो पूछा हुआ है सेम स्विच गियर प्रोटेक्शन का सवाल है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और आंसर आप लोग क्या करिएगा, मैच कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ए शॉर्ट सर्किट करंट इज आइडेंटिफाइड बाय। आप जानते हैं कि जब कभी अगर किसी भी सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा, किसी भी सर्किट में कह लीजिए अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो पता क्या रहता है, हैवी करंट उसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हम अगर किसी भी मतलब कहीं पे भी कह लीजिए अगर शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस चीज़ का, तो हैवी करंट फ्लो, वोल्टेज राइज, वोल्टेज ड्रॉप या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हैवी करंट फ्लो। ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। विच ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट। कहा जा रहा है कि कौन सा जो होता है अधिक मतलब जिसमें कि समझ लीजिए कि जिसमें अधिक फॉल्ट होता है, कौन सा पोर्शन है जिसमें अधिक फॉल्ट होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, ओवरहेड लाइन। इसी में सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, मोर के जगह पे सिर्फ दे देगा आपका क्या, लिस्ट प्रोन टू फॉल्ट, है ना। एक तो हो गया क्या, मोर प्रोन टू फॉल्ट, तो क्या हो जाएगा, ओवरहेड लाइन। अगर मोर के जगह लिस्ट रहेगा तो फिर वहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि अगर मोर प्रोन टू फॉल्ट है तो ओवरहेड लाइन, और लिस्ट प्रोन टू फॉल्ट है तो अल्टरनेटर। क्लियर। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, मोर प्रोन टू फॉल्ट, है ना, मोर प्रोन टू फॉल्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओवरहेड लाइन। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कह रहा है कि सीरीज रिएक्टर आर यूज्ड टू। सीरीज रिएक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, इम्प्रूव ट्रांसमिशन इफिशियंसी, या फिर इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ पावर सिस्टम, इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन, ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ स्विच गियर। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ स्विच गियर। ठीक ना, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ स्विच गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्किट ब्रेकर्स यूजुअली ऑपरेट अंडर। सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट करता है, मतलब आप जानते हैं, पहले तो आपको ये भी पूछेगा सर्किट ब्रेकर मैनुअली ऑपरेट होता है कि ऑटोमेटिकली, तो दोनों हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों, आप दोनों के टाइम में ऑपरेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ऑपरेट अंडर बोल रहा है स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट कंडीशन, सब ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ अ शॉर्ट सर्किट करंट, या ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ अ शॉर्ट सर्किट करंट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बट कुछ बुक जो होता है जैसे जेबी गुप्ता या आर के राजपूत, ये दोनों बुक में देखिएगा ऑब्जेक्टिव, तो इसका आंसर थोड़ा सा अंतर मिलता है कि जो राजपूत है उसमें सब ट्रांजिएंट मिलेगा और जेबी गुप्ता में ट्रांजिएंट मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सी होगा, ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द आर्किंग कॉन्टैक्ट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर आर मेड अप ऑफ। जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कॉपर टंगस्टन अलॉय, या फिर स्टेनलेस स्टील, हार्ड प्रेस्ड कार्बन, या एल्युमिनियम अलॉय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कॉपर टंगस्टन अलॉय। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आयोनाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग आर्क इज यूजुअली एकम्पनीड बाय। ठीक है, तो इसमें देखिए हीट, लाइट, साउंड, ऑल ऑफ दी अबव, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, हीट भी होगा, लाइट भी होगा, या साउंड भी होगा। मतलब आर्क के दौरान जो आयनीकरण प्रक्रिया होता है वो किसके साथ होती है, तो ऊष्मा, प्रकाश, आवाज़ सभी के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 7th में। 7th में कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, माइट भी इस बार भी पूछा जा सकता है। कि बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक आर्क का जो रेसिस्टेंस होता है उसको इंक्रीज करते कैसे, तो स्प्लिटिंग द आर्क। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय स्प्लिटिंग द आर्क। आर्क को स्प्लिट करके क्या करते हैं हम लोग, या तोड़ करके, मतलब डिवाइड करके कह लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द ट्रांजिएंट वोल्टेज, the transient voltage that appears across the contact at the instant of arc extension is known है। जिसको ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन आपको भी पूछा जाएगा 4 नंबर में, या शॉर्ट आंसर में जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है जो अपेयर करता है अक्रॉस द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अपियर्स में, एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। ठीक है, आर्क एक्सटेंशन के टाइम में कॉन्टैक्ट के पास में जो वोल्टेज अपियर होता है, मतलब जो ट्रांजिएंट वोल्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ओवर वोल्टेज, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, या ब्रेकिंग वोल्टेज। देखिए इसका क्या हो जाएगा, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब आपको ना पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 9th नंबर क्वेश्चन है कि इन ए सर्किट ब्रेकर, है ना, सर्किट ब्रेकर द करंट दैट एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट एंड द कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉल्ड। वैसा करंट जो कि सर्किट ब्रेकर में एग्जिस्ट करता है कब, जबकि आप कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट सेपरेशन के टाइम में कह लीजिए, मतलब एट द इंस्टेंट एंड कॉन्टैक्ट सेपरेशन, दोनों के बीच की बात कर रहा है, ठीक ना। तो क्या कौन सा मतलब करंट वो कहलाता है, री स्ट्राइकिंग करंट या ब्रेकिंग करंट या आर्क करंट या रिकवरी करंट, ठीक है। हिंदी में आप समझ लीजिएगा इसको आराम से, किसी परिपथ विच्छेदक में संपर्क अलगाव के समय मौजूद धारा जो है, मतलब जब कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो रहा होता है तो उस टाइम में जो करंट होता है उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो री स्ट्राइकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट, आर्क करंट या रिकवरी करंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आर्क करंट, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्क करंट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड फॉर अप टू, ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है यूज़ किया जाता है कहाँ तक, तो अप टू 33 के भी, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द आर्क एक्सटेंशन SF6 गैस गेट्स, जब आर्क एक्सटेंशन होता है तो SF6 सर्किट क्या होता है, टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है SF4 एंड SF2 में, दो फॉर्म में टूट जाता है आपका SF4 और SF2 में। देखिए डिकम्पोज्ड इनटू SF4 एंड SF2, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, जब ब्रेकिंग कैपेसिटी जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी किस फॉर्म में रहता है, आप समझ लिए, MVA, MW मेगावाट या किलो एम्पियर या KVA। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MVA, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है आइसोलेटर्स आर यूज्ड फॉर डिसकनेक्टिंग ए सर्किट व्हेन, आप जानते हैं कि आइसोलेटर आपका कब ऑपरेट किया जाता है, जब नो लोड रहता है ना, नो लोड रहेगा आपका, लोड करंट जब नो लोड रहेगा तो लोड करंट भी फ्लो नहीं करेगा। देख लीजिए ऑप्शन ए है आपका, लाइन इज एनर्जाइड, लाइन इज ऑन फुल लोड, लाइन कम्स नो करंट, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लाइन कम्स नो करंट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इज टू, फ्यूज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ओपन द सर्किट, हाँ बिल्कुल सर्किट को ओपन कर देता है, बट कब, प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस, प्रोटेक्ट द लाइन, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्रॉम फ्लो थ्रू द सर्किट। हाँ देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाता है, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लोज फ्रॉम थ्रू द सर्किट। देखिए सर्किट में आपका फ्यूज लगा रहेगा आपका, ठीक है, सर्किट में क्या है, फ्यूज लगा रहेगा, जब कभी हैवी करंट होगा तो फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, जैसे ही फ्यूज मेल्ट कर जाएगा तो मतलब क्या हो गया, ये सर्किट ओपन हो गया, ठीक ना, ये सर्किट क्या होता है, ओपन हो जाता है, मतलब ब्रेक कर जाता है। तो वही चीज़ है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटेक्टिव रिले कैन बी डिजाइंड टू रिस्पॉन्ड टू, प्रोटेक्टिव रिले जो होता है डिज़ाइन किया जाता है किसके, मतलब किसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, वोल्टेज और करंट, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे सब हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सारे टाइप के लिए हम लोग रिले लगाते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है तो वो मतलब सेंस कर ले और सर्किट ब्रेकर को मैसेज दे दे, ताकि सर्किट ब्रेकर जो है सर्किट को ट्रिप कर सके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ओवर करंट प्रोटेक्शन रिस्पॉन्ड टू, ओवर करंट प्रोटेक्शन जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है किसके लिए, तो देखिए इंक्रीज इन करंट, above पिकअप वैल्यू, सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट, डबल लाइन टू अर्थ फॉल्ट, ऑल ऑफ दी अबव। देखो सबके टाइम में हमारा करंट जो होता है ओवरलोड होता है, तो उस टाइम के लिए जो होता है हमारा ओवरलोड करंट, ओवरलोड कह लीजिए, ओवर करंट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल रिले आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट अगेंस्ट, डिफरेंशियल रिले का जो इस्तेमाल किया जाता है किसको बचाने के लिए, मतलब किस प्रकार के प्रोटेक्शन के लिए जो है डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल किया जाता है, तो इंटरनल फॉल्ट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंटरनल फॉल्ट के टाइम में जो प्रोटेक्शन, मतलब इंटरनल फॉल्ट से इक्विपमेंट को अगर बचाना होगा तो हम लोग डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 में, बेसिकली ये लाइटनिंग अरेस्टर इज ए, लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो क्या होता है ना, लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है सर क्या होता है, तो सर्ज ऑब्जर्वर, सर्ज डाइवर्टर, सर्ज रिफ्लेक्टर या नन ऑफ दिस। तो ये क्या होता है, ये सर्ज डाइवर्टर होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, क्या होगा, लाइटनिंग अरेस्टर जो है क्या होता है, सर्ज डाइवर्टर होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, न्यूट्रल ऑफ द पावर सिस्टम में बी कनेक्टेड टू अर्थ, न्यूट्रल जो होता है पावर सिस्टम का वो अर्थ से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली या थ्रू ए रेसिस्टर या थ्रू ए रिएक्टेंस या एनी ऑफ द अबव। देखिए तो
जब आपका किया जा रहा है कि न्यूट्रल जो कनेक्ट होता है पावर सिस्टम में किसके द्वारा, तो डायरेक्टली भी कनेक्ट रहता है, रेसिस्टर के द्वारा भी कनेक्ट रहता है और रिएक्टेंस के द्वारा भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड इन सब स्टेशन। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है 2-3 बार क्वेश्चन आपका, कि कौन सा इक्विपमेंट जो होता है सब स्टेशन में इंस्टॉल्ड नहीं होता है। पावर ट्रांसफार्मर तो रहता ही है, लाइटनिंग अरेस्टर भी रहता है, एक्साइटर नहीं रहता है, शंट कैपेसिटेंस रहता है इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए शंट कैपेसिटेंस भी लगा हुआ रहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एक्साइटर। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक्साइटर। तो ये था आपका 2019 में जो है वो भी ऑड में पूछा हुआ, आप एक बार इसको देख लीजिएगा और इसको मैच कर लीजिएगा। थैंक यू।